बात करेंगे। महाराष्ट्र के ज्यादातर एग्जिट पोल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि महायुति की सरकार बन सकती है। आज दो और एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ये दोनों एग्जिट पोल उन एजेंसियों के हैं जिनका पुराना रिकॉर्ड बेहतर माना जाता है। इन्होंने कल एग्जिट पोल की भीड़ से खुद को अलग रखा और आज उन्होंने अपने नंबर जारी किए हैं। इन दोनों एग्जिट पोल बीजेपी के गठबंधन की जबरदस्त वापसी के संकेत दे रहा है। पहले देखिए नया नंबर क्या सामने आया है, उसके बाद बताएंगे कि आखिर इतने ज्यादा नंबर आ कहां से रहे हैं। एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। बटेंगे तो हे जर वोट जिहाद करणार असतील तर आता वोटांचं धर्मयुद्ध करण्याची वेळ। महाराष्ट्र में नारों का शोर थम चुका है, पब्लिक का फैसला भी हो चुका है। अब इंतजार शनिवार की सुबह का है जब देश को ये पता लगेगा कि महाराष्ट्र में किसकी बनने जा रही है सरकार। लेकिन उसके पहले फाइनल एग्जिट पोल सामने आया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड जीत मिलने जा रही है। बीजेपी गठबंधन को 178 से 200 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 82 से 102 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। वोट शेयर की बात करें, महायुति को 48%, एमवीए को 37%, अन्य को 15% वोट जा सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से महायुति गदगद है और मुंबई से लेकर दिल्ली तक सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। कोई कांटे की टक्कर नहीं, बड़ा स्पष्ट और मजबूत बहुमत लेकर महायुति सरकार स्थापित करेगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। आज ही टुडेज चाणक्य ने भी अपना नंबर जारी किया है। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है बीजेपी गठबंधन को 175, महाविकास अघाड़ी को 100, अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि मुंबई, जो कि उद्धव की शिवसेना के लिए गढ़ माना जा रहा था, उस गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है। एग्जिट पोल कहता है कि ठाणे में शिंदे ही शेर हैं और जिस इलाके को शरद पवार का इलाका कहा जाता रहा है, एग्जिट पोल के मुताबिक वो इलाका अब अजित पवार का इलाका इस एग्जिट पोल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया ने पार्टी वाइज ब्रेकअप भी जारी कर दिया। इसके मुताबिक महायुति की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को 98 से 107 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि शिंदे की शिवसेना को 53 से 58 और अजित पवार की एनसीपी को 25 से 30 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इन तीनों का आंकड़ा 178 से 200 तक जाकर पहुंच रहा है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस को 28 से 36, उद्धव की शिवसेना को 26 से 32, शरद पवार की एनसीपी को 26 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे महाविकास अघाड़ी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और सुबह से पार्टी के नेता एग्जिट पोल के नंबर पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएंगे। जबकि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल का ये आंकड़ा बताता है कि कांग्रेस के कार्ड पर बीजेपी की रणनीति भारी पड़ गई है। बीजेपी का नारा भारी रहा। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं ये तो सबको पता है कि वो हमारी सरकार बनेगी दोनों जगह, महाराष्ट्र और झारखंड में। तो एकदम साफ है कि महाराष्ट्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। अब जरा रीजन वाइज जो आंकड़े आए हैं उसकी कहानी समझिए। जिस मुंबई में उद्धव की शिवसेना को मजबूत माना जा रहा था, वहां की 36 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के गठबंधन को सिर्फ 14 सीटें। मुंबई का ये रुझान बताता है कि बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे की सेना ने उद्धव की सेना को पीछे कर दिया है। पड़ोस के कोंकण और ठाणे रीजन की 39 सीटों के एग्जिट पोल में भी बीजेपी गठबंधन को ही बढ़त है। ये शिंदे का इलाका है। यहाँ महायुति को 24, कांग्रेस गठबंधन को 13 और अन्य को 2 सीट मिलने का अनुमान है। पश्चिम महाराष्ट्र, जो कि पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, जहाँ शरद पवार की सियासत का सिक्का चला करता था, वहाँ का एग्जिट पोल भी चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे चाचा को मात देकर उनकी विरासत को भतीजे अजित पवार ने संभाल लिया है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल कहता है कि 58 सीटों में से पश्चिम महाराष्ट्र की 36 सीटें बीजेपी गठबंधन को जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 21 सीटों का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि महाराष्ट्र के हर रीजन में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है।
वैसे कल की वोटिंग ने पिछली वोटिंग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और जब वोटिंग का आंकड़ा बढ़ता है तब महाराष्ट्र का मिजाज क्या कहता है, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। इस दिलचस्पी को और बढ़ाने वाली अब हमारी ये अगली रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने कल रात का जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक महाराष्ट्र में 65.11% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 61.74% वोट पड़े थे। कल रात तक का ही आंकड़ा कहता है कि करीब 3 से 4% ज्यादा वोटिंग हुई है। अभी ये नंबर और बढ़ सकता है। अभी वोटिंग का ये जो आंकड़ा इस बार बढ़ा है उसने राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। हर कोई अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका विश्लेषण करने में लगा है। ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। 1990 की तुलना में 1995 में वोटिंग ज्यादा हुई तो शिवसेना बीजेपी सत्ता में आई। 1999 की तुलना में 2004 में वोटिंग ज्यादा हुई तो कांग्रेस गठबंधन सत्ता में बनी रह गई। 2009 की तुलना में 2014 में वोटिंग ज्यादा हुई तो बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी। 2014 की तुलना में 2019 में वोटिंग ज्यादा हुई तो भी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला। ये अलग बात है कि सरकार बीजेपी की तब नहीं बन पाई, इसलिए विपक्ष भी वोट शेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की स्थिति में नहीं है। ग्रामीण इलाके में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और ये बहुत ही एक सांकेतिक है। भारतीय जनता पार्टी एक शहरी पार्टी है। ग्रामीण किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। वैसे माना ये जा रहा है कि सरकार की मुख्यमंत्री लाडली योजना की वजह से महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया है, जिसकी वजह से वोटिंग ज्यादा हुई है। और शायद यही वजह है कि कल जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें ज्यादातर सर्वे महायुति यानी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। कि एग्जिट पोल कभी कभार एग्जैक्ट पोल नहीं रहता है, हमने लोकसभा में देखा, हरियाणा के इलेक्शन में, लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकती हूँ कि महायुति की सरकार बनने जा रही है। लोकतंत्र में जो मतदान होता है वो सीक्रेट होता है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। किसके दावे में कितना दम है ये पता लगने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 23 नवंबर को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजों से साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। माना यह जा रहा है कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग की है। एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है उसके मुताबिक 50% महिलाओं ने बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। 36% महिलाओं के वोट कांग्रेस गठबंधन को मिलने का अनुमान है, जबकि 14% महिलाओं ने अन्य को चुना है। अब ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल नागपुर में शाम को जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में महायुति को बढ़त दिखी, उसके बाद आरएसएस मुख्यालय वो पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक फडणवीस जिस वक्त नागपुर में आरएसएस के दफ्तर पहुंचे, वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी मौजूद थे। फडणवीस करीब 15 से 20 मिनट तक संघ के मुख्यालय में रहे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में सीएम के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पार्टी की ओर से सबसे ज्यादा रैलियां और चुनाव में प्रचार से एजेंडा भी सेट किया। चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने फडणवीस के सीएम बनने के संकेत भी दिए थे। पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं, जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना है। अब जब एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान जताया जा रहा है तो फडणवीस ने फील्डिंग तेज कर दी है। वैसे देवेंद्र फडणवीस के अलावा भी कई नेता हैं जो सीएम की रेस में माने जा रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब किसकी किस्मत का ताला खुलता है उसके लिए कल रात तक का इंतजार करना होगा। 23 तारीख को जब आएंगे नतीजे तो सबसे तेज आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे हम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।